आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरस एंड वायराइड्स। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको वायरस के बारे में पढ़ाया था और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए इसका जो पार्ट 2 है वायराइड्स के बारे में आज आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आइए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। पादप रोगजनक जीव यानी विषाणु और वायरॉइड्स। तो आज हम बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने आपसे बात किया था, आपको पढ़ाया था विषाणु के बारे में यानी वायरस के बारे में। आज हम वायरॉइड्स के बारे में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये दो पार्ट में इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ी क्लास थी। पहले मैं आपको वायरस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आज मैं जो है वायरॉइड्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। तो वायरॉइड्स जो है वो सबसे जो सूक्ष्म रोगजनक होते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे माइक्रो प्लांट पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म हैं वो है वायरॉइड्स। ठीक है, ये जो है वायरस के एक पार्ट होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को कॉज करते हैं। ठीक है, ये जो है प्रोटीन युक्त जो है से मतलब कि प्रोटीन से नहीं बने होते हैं, बल्कि अलग से एक पार्टिकल होते हैं जो कि रोगों को कॉज करते हैं, बीमारियों को संक्रमित करने का काम करते हैं। द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वायरसेस नोन एज वायरॉइड्स। ये जो है वायरस के बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो बीमारियों को पैदा करने का फैलाने का काम करते हैं, जिसे हम वायरॉइड्स कहते हैं। आइए और कुछ फैक्ट इनके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो वायरॉइड्स विषाणुओं से भी छोटे अत्यंत सरल संरचना वाले संक्रामक आरएनए अणु होते हैं। इनमें कोई प्रोटीन आवरण नहीं होता, ये केवल आरएनए से बने होते हैं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स विषाणुओं से भी छोटे होते हैं, अत्यंत सरल संरचना वाले संक्रामक आरएनए अणु होते हैं। इनमें कोई प्रोटीन आवरण नहीं होता है, इनमें केवल आरएनए से बने होते हैं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये वायरॉइड्स जो होते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं वायरसेस के, जो कि बीमारियों को कॉज करते हैं। इसमें जो है प्रोटीन के अणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रोटीन आवरण जो होता है वो मौजूद नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर होते हैं। और इसमें आरएनए कण जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल आरएनए से बने होते हैं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सरल सी परिभाषा इनकी यही है। ठीक है, सरल सी परिभाषा फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। तो वायरॉइड्स जो है वो एक अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो कि प्रोटीन युक्त आवरण से नहीं बने होते हैं। इनकी संरचना एकदम सरल होती है। ठीक है, इनमें जो है आरएनए इसमें जो है वो आरएनए पाए जाते हैं जो कि बीमारियों को कॉज करते हैं। ठीक है, और पौधों में रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम वायरॉइड्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि वायरॉइड्स किस प्रकार से होते हैं। अगर इमेज की बात करें तो वायरॉइड्स जो होते हैं वो इस प्रकार से जो है वो वायरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, हम इनसे वायरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये अत्यंत जो सूक्ष्म कण होते हैं, ये आप देख रहे हैं वायरॉइड्स की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। इसमें कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें केवल आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए ही इसमें संक्रामक होता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है और बीमारियों को पौधों में पैदा करता है। ठीक है, तो ये जो है वायरस के एक अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो बीमारियों को पैदा करते हैं, जिसमें प्रोटीन युक्त आवरण नहीं पाया जाता है, केवल संक्रामक आरएनए ही मौजूद होता है जो कि बीमारियों को पैदा करने का काम करता है। इस प्रकार से ये इमेज है, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे ही ये जो होते हैं इनकी संरचना जो है होती है वायरॉइड्स की। अगर इसमें हम बात करें कि इसमें आप देखिए पत्तियों में जो संक्रमण फैलाने काम करते हैं। ठीक है, पौधे के अंदर जो संक्रमण फैलाने काम करते हैं वो होते हैं वायरॉइड्स से। तो ये जो है ये क्या है, ये जो है इसके क्या है, स्मॉल पार्ट वायरस के ये इसके वायरॉइड्स होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो पत्तियों में क्या पैदा करते हैं, संक्रमण यानी इन्फेक्शन पैदा करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये पैथोजन जब संक्रमण पैदा करते हैं तो पौधे में हरी पत्तियां पीले में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है,
और ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो कण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वायरॉइड्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो पत्तियों में जो सबसे पहले इन्फेक्शन यानी संक्रमण पैदा करते हैं वो वायरस जनित जो बीमारियां होती हैं, सबसे पहले जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो है वायरॉइड्स। ठीक है, तो वायरॉइड्स जो है वो अत्यंत संक्रामक होते हैं, जो कि आरएनए के बने होते हैं और बीमारियों को फैलाने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, हाँ, इनकी खोज की बात करें अगर हम कि इनका रिसर्च कब किया गया था, तो वायरॉइड्स की खोज 1971 में वैज्ञानिक थियोडोर डायनर, ठीक है, थियोडोर डायनर ने की थी। उन्होंने आलू के स्पिंडल ट्यूबर रोग के अध्ययन के दौरान इसे पहचाना। ठीक है, क्या चीज़ है कि इसकी खोज जो की थी 1971 में वैज्ञानिक थियोडोर डायनर, ठीक है, थियोडोर डायनर, ठीक है, थियोडोर डायनर ने की थी। उन्होंने आलू के स्पिंडल ट्यूबर रोग के अध्ययन के दौरान इसे पहचाना था। ठीक है, आलू के स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होता है, जी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है, ठीक है, उसमें इसको सबसे पहले पहचाना गया था। इसकी खोज जो हुई थी 1971 में हुई थी। किसने किया था? थियोडोर डायनर ने किया था। ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो अभी हमने इसकी संरचना आपको अच्छे से दिखा दिया, इसका स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसमें केवल एकल श्रृंखलित आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इसमें किस प्रकार का आरएनए मौजूद होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मौजूद होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड जो है आरएनए मौजूद होता है, कोई कैप्सिड या प्रोटीन आवरण नहीं होता है। ठीक है, इसकी संरचना में क्या होता है? जबकि वायरस के पार्टिकल्स में प्रोटीन संरचना होती है, लेकिन वायरॉइड्स जो होते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोटीन संरचना नहीं होती है, केवल आरएनए उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो कोई जो है वो प्रोटीन संरचना इसमें नहीं मौजूद होती है। ये अत्यंत छोटा, लगभग 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, ये अत्यंत छोटा कण होता है, लगभग 250 से लेकर के 400 न्यूक्लियोटाइड जो है इसके पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। विशेषताओं की बात करें, अगर हम फीचर्स की बात करें कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो यह सबसे छोटे ज्ञात संक्रामक एजेंट हैं। क्या है? सबसे छोटे ज्ञात संक्रामक एजेंट होते हैं, केवल आरएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? केवल आरएनए से बने होते हैं। ठीक है, स्वयं प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। क्या करते हैं? स्वयं प्रोटीन का निर्माण ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पौधों की कोशिका के एंजाइम का उपयोग करके प्रतिकृति बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पौधों की कोशिका के एंजाइमों का उपयोग करके ये प्रतिकृति बनाते हैं। ठीक है, ये हमें इसकी विशेषता है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? लाइफ साइकिल की बात करें तो वायरॉइड्स का जीवन चक्र सरल होता है। कैसा होता है? वायरॉइड्स का जो लाइफ साइकिल होती है वेरी सिंपल लाइफ साइकिल होती है। पौधों की कोशिका में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं ये? पौधों की जो सेल्स होती हैं, जैसे ही संक्रमण स्टार्ट होता है तो जैसे ही पौधों के संपर्क में आते हैं तो ये पौधों की जो सेल्स होती हैं उसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंट्री करने के बाद क्या करते हैं? ये संक्रमण क्रॉस करते हैं पत्तियों पर। ठीक है, तो उसके बाद आरएनए की प्रकृति निर्माण में, ठीक है, आरएनए की प्रकृति निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, प्रकृति का निर्माण करते हैं। पहले वायरॉइड का जीवन चक्र सरल होता है, पौधों की कोशिका में प्रवेश करते हैं, उसके बाद आरएनए की प्रतिकृति का निर्माण करते हैं। आरएनए की जो प्रतिकृति होती है उसका ये निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नई वायरॉइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? जैसे ही उसमें आरएनए प्रतिकृति का निर्माण होता है उसके बाद ये फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और नई नई जो श्रृंखलाएँ होती हैं, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस प्रकार से नई नई श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर उसमें आरएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अन्य कोशिकाओं में फैलाव होता है। जो अन्य कोशिकाएं होती हैं, जो अन्य इनके पार्टिकल्स होते हैं, आरएनए के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका विकास करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक पत्ती है। ठीक है, ये क्या है? एक पत्ती है।
उसमें मान लीजिए से संक्रमण, ये मान लीजिए एक पत्ती है, ठीक है, उसमें ये संक्रमण कॉज करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर क्या करते हैं, संक्रमण को कॉज करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर ये 1 2 3, फिर ये ऐसे धीरे धीरे कॉज करते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो है इस प्रकार से कोशिकाओं में क्या करते हैं, कोशिका का फैलाव होता है। ये कैसे जैसे है ना, तो इसका क्या होता है, फैलाव होता है। फिर पत्तियों को धीरे धीरे पूरे लीफ में बीमारियां क्या होती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, वो पहले संक्रमण जो है स्टार्ट करते हैं। फिर वो जो संक्रमण होता है, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी कोशिका में, पत्तियों की कोशिका को संक्रमित करते हैं और धीरे धीरे पत्तियों पर पूरे पौधे को अपना होस्ट बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से संक्रमण इसमें जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः कोशिका के नाभिक, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट में सक्रिय होते हैं। तो यह कहाँ पर होते हैं, कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है और सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरा भाग जो होता है, उसको संक्रमित करते हैं। यानी पत्तियों में जो पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट होता है, उसे संक्रमित करके जो है नष्ट कर देते हैं, वो पीला भूरा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है और पौधा अपना भोजन जो है वो नहीं बनाता है, जिससे कि उसकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र होता है पेड़ पौधों के ऊपर। ठीक है, पहले क्या होता है फिर एक बार समझ लीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको। पहले इसका लाइफ साइकिल में पौधों की कोशिका में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। उसके बाद आरएनए की प्रकृति का निर्माण करते हैं। उसके बाद नई वायरस श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो है वो अन्य जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसी जो है जो कोशिकाएं होती हैं, उसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, फैलाव करते हैं। और इसके बाद ये जो है कोशिका के नाभिक, ठीक है, सेल्स के जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो सक्रिय होते हैं। ठीक है, जिससे पौधे क्या होते हैं, हरी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, पौधा सूख जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र होता है, हम जो है वायरस का। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से इनका जो है ट्रांसमिशन होता है। ये ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन में मुख्यतः कुछ जो है वो ज़्यादातर इंसेक्ट वेक्टर भाग लेते हैं। ठीक है, इंसेक्ट वेक्टर में जैसे वाइट फ्लाई हो गया, ठीक है, वाइट फ्लाई हो गया और जो है हाउस फ्लाई हो गया और आपके एफिड्स हो गए, लीफ ऑफर हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये जो है अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में डिजीज़ को यानी वायराइड्स के पार्टिकल को ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए इनका जो है वो ये क्या है, इन्फेक्टेड पौधा है जो कि रोग से प्रभावित है। ये जो है बिल्कुल नॉन इन्फेक्टेड पौधा है, यानी ये क्या है, ये स्वस्थ पौधा है और ये अस्वस्थ पौधा है। तो ये अस्वस्थ पौधा में ये क्या है, ये क्या है, वायराइड्स हैं। क्या है, वायराइड्स हैं। ये क्या है, वायराइड्स हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए वायराइड्स हैं। ठीक है, ये जो है इन्फेक्टेड प्लांट है, रोगग्रसित पौधा है। तो मान लीजिए इसमें वायराइड्स के जो कण हैं वो वायराइड्स के कण मौजूद हैं। तो जब जो है जैसे सफ़ेद मक्खी हो गया, लीफ ऑफर हो गया, ठीक है, जो है एफिड्स हो गए, माहू जिसको बोलते हैं, तो जब पौधों पर ये अटैक करते हैं तो अनहेल्थी प्लांट जो अस्वस्थ पौधा है उसमें जो है जब कीट उसको रस को चूसते हैं तो फिर उनके सलाइवा में जो है इसके वायराइड्स के पार्टिकल्स आ जाते हैं और फिर जो है जब ये स्वस्थ पौधों पर बैठते हैं तो यहाँ पर भी उसके वायराइड्स के पार्टिकल को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे जो है वो इस प्रकार से ये भी पौधा जो है वो बीमारी ग्रसित हो जाता है। ठीक है, ये भी पौधा जो है वो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये भी पौधा क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में बीमारियों को ट्रांसमिशन का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? कीट करते हैं, इंसेक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट भी इसको ट्रांसमिशन करते हैं डिजीज को, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की। ठीक है, कि संक्रमण के तरीके क्या क्या होते हैं। तो संक्रमण का तरीका है कटिंग के माध्यम से। ठीक है, संक्रमित पौधे की अगर हम कटिंग तैयार करते हैं तो संक्रमित, जैसे हम जिस औजार का कटर का प्रयोग करते हैं तो कटर में जो है वायरस के पार्टिकल चिपक जाते हैं और फिर जब हम स्वस्थ पौधे को कट करते हैं तो उसमें चले जाते हैं। तो कटिंग से, ग्राफ्टिंग से ये बीमारी जो है वो एक दूसरे में संक्रमित होती है। यांत्रिक संपर्क से, जैसे कि हम फावड़ा, खुरपी या फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर का प्रयोग करते हैं खेतों में, तो फिर जो खेत में इस प्रकार के वायरस मौजूद होते हैं तो एक खेत से दूसरे खेत में भी कृषि यंत्रों के द्वारा बीमारी जो है वो फैल जाती है। कृषि उपकरणों के द्वारा भी बीमारी फैल जाती है। वही चीज़ है कुछ मामलों में बीज द्वारा। ठीक है, तो कुछ मामलों में बीज के द्वारा भी ये बीमारी फैलती है। ठीक है, तो ये जो है एक नहीं दिखाया है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा भी ये बीमारी फैलती है। ठीक है, इंसेक्ट वेक्टर यानी कीट जो है, जो कीटों के द्वारा ये बीमारी जो है वो ज़्यादा फैलती है, उसमें इसको नहीं दिखाया गया था। ठीक है, प्रमुख वायरस रोग कौन कौन से होते हैं, मेजर वायरल डिजीज़ क्या होते हैं, मतलब कि वायरस से कौन कौन से रोग हैं। तो सबसे पहले जो वायरस है वो इस बीमारी देखा गया था आलू का स्पेंडल ट्यूबर रोग। ठीक है, पोटैटो स्पेंडल डिजीज़ जो होता है। ठीक है, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर जो डिजीज़ है इसमें सबसे पहले देखा गया था। इसे क्या कहते हैं? PSTD। ठीक है, PSTD जो बीमारी है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PSTD जो बीमारी है उसमें वायरस के कण का सर्वप्रथम देखा गया था, सर्वप्रथम उसमें खोज हुई थी। ठीक है, नारियल का कैंडार्ड रोग। ठीक है, नारियल का कैंडार्ड जो डिजीज होता है, कोकोनट कैंडार्ड डिजीज होता है, उसमें जो है ये वायरस के द्वारा होता है। खीरा पेल पत्ती रोग। ठीक है, खीरे की पेल पत्ती रोग जो होता है, जो है पत्तियां जो पीली पड़ जाती हैं, वो भी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो स्वच्छ कृषि उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, रोग मुक्त पौधे की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, संक्रमित पौधों को हटा देना चाहिए, जो कि संक्रमित पौधे हैं उसे काट छांट के अलग कर देना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए खेत में किसी पौधे में संक्रमण हो गया है तो तुरंत उसे उखाड़ करके मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि बीमारी अन्य पौधों में ना फैलने पाए। ठीक है, रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट वेराइटीज़ का प्रयोग करना चाहिए, जो कि रोग रोधी प्रजातियां हैं उसको उगाना चाहिए कि जिसमें इस प्रकार की जो बीमारी है उसका वो जो है वो ना फैलने पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से रोग रोधी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, विषाणु और वायरस में अंतर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस और वायरस में क्या अंतर होता है। तो आइए जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरस, विषाणु और वायरस में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला पार्ट है विशेषता की। ठीक है, क्या विशेषता है? पहला है संरचना। इसके संरचना की अगर बात करें, ठीक है, संरचना जो होती है तो DNA RNA प्लस प्रोटीन, DNA RNA प्रोटीन किस में पाया जाता है? वायरस में पाया जाता है, और वायरस में केवल RNA होता है। ठीक है, वायरस में क्या होता है? केवल RNA होता है। आकार यानी साइज की बात करें, ठीक है, साइज की बात करें तो जो वायरस होता है वो बड़ा होता है और वायरस क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो वायरस क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। किसकी अपेक्षा? वायरस की अपेक्षा वायरस जो होते हैं, वायरस के जो पार्टिकल होते हैं बड़े होते हैं,
वायराइड्स के पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। प्रोटीन उपकरण आवरण की बात करें, प्रोटीन कॉम्बिनेशन की बात करें तो आरएनए विषाणु में क्या होते हैं, प्रोटीन आवरण जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, लेकिन वायरस में क्या होते हैं, प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, खोज की बात करें, ठीक है, रिसर्च की बात करें तो विषाणु की खोज पहले हुई थी, वायरस की खोज क्या हुई थी बाद में 1971 में हुई थी। ठीक है, जटिलता की बात करें, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जटिलता विषाणु में अधिक होती है और वायरस में अत्यंत सरल होती है। ठीक है, संक्रमण की अगर बात करें, संक्रमण की बात करें तो विषाणु में व्यापक होता है संक्रमण और वायरस में मुख्यतः पौधों में होता है। ठीक है, मुख्यतः किसमें होता है, पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कृषि पर प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पे बात करें, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पे विषाणु और वायरस दोनों ही कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, विषाणु और वायरस होते हैं वो दोनों ही जो है वो कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कि फसल की उपज क्या करती है, घट जाती है, विषाणु के कारण भी और वायरस के कारण भी क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, मतलब दोनों ही बीमारियों को कॉज करते हैं जिससे कि उत्पादन प्रभावित होता है। दूसरा क्या है, गुणवत्ता खराब होती है। ठीक है, गुणवत्ता क्या होती है, खराब हो जाती है, आर्थिक हानि होती है। ठीक है, इकोनॉमिक क्या होता है, वो लॉस होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए टमाटर, आलू, गन्ना, धान जैसी फसलों में विषाणु जनित रोग भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो सब्जियों में हो गया। ठीक है, अन्य कुछ फसलें हैं जैसे कि जो है आपका टमाटर हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया, इसमें जो विषाणु जनित बीमारियां होती हैं, वायरस जनित बीमारियां हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वायरसेस हैं और वायरस हैं ये प्लांट पैथोजेंस जो है वो इससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है और बहुत संक्रामक बीमारियां होती हैं जो कि बहुत जल्दी जो है फसलों को प्रभावित कर देती हैं। ठीक है, और अगर बीमारी फैल गई तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही टफ होता है। इसीलिए कुछ बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं जिसको पहले ही हम जान करके समझ के किसान अपनी फसल को विषाणु जनित बीमारियों से बचा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।